कभी कभी कुछ बातें दिल को झकझोर जाती हैं, यहाँ तक कि भावनाएं भी दुख उठाती हैं। यह कोई कविता नहीं है, परंतु जनहित की चिंता ही है। अध्यात्म केवल मन को बहलाने का साधन नहीं है, यह न्यायप्रियता, मित्रता और करुणा को बढ़ाकर विश्व बंधुत्व स्थापित करना, वसुधैव कुटुंबकम को चरितार्थ करने के लिए है। कुछ बातें बड़े पीड़ा के साथ कही जाती हैं, जबकि हमको उससे कोई व्यक्तिगत मतलब भी नहीं होता है, लेकिन किसी पात्र में पकते हुए चावल को कैसे भैया जाना जाता है। भाइयों बहनों, एक कहावत थी और है कि चावल पक गया है कि कच्चा है, कैसा है। उसका एक चावल का कण, एक टुकड़ा निकालते हैं और उसको दबाते हैं हाथ से, उसी से पता चल जाता है। तो आज एक उदाहरण से एक मार्मिक बात, अध्यात्म से कुछ संबंधित है, इसलिए ज़रूर निवेदन करता हूँ। इसलिए करता हूँ कि किसी कवि ने कहा है, संभवतः रामधारी सिंह दिनकर या अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, दोनों में से किसी की है। सच कहता हूँ नहीं पाप का भागी केवल व्याध, सच कहता हूँ नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। कल अब बात शुरू करता हूँ, उसको सब लोग ध्यान से सुने। जो कहूँगा सत्य कहूँगा, सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ भी नहीं कहूँगा। ये भगवत गीता की शपथ खाकर मैं कहता हूँ। रविवार के दिन, नहीं, शनिवार के दिन, रविवार तो कल ही था शायद, मुझको दिन नहीं याद रहता। शनिवार के दिन एक गंभीर रोगी को, पेशेंट को देखने के लिए अस्पताल गया। वो आईसीयू में भर्ती थे और हैं अभी भी। तो आधा घंटा बाहर खड़ा रहा, क्योंकि अंदर डॉक्टर थी और वो डॉक्टर की जो कि विषय का अपने विशेषज्ञ थी, और अस्पताल वाले डॉक्टरों ने उसको बुलाया था कि आप ये चेक कर दो, ये विषय, कोई विशेष विषय था।
कि ये चेक कर दो। तो आई थी, तो मैं आधा घंटा तक बाहर ही खड़ा था। अब वो डॉक्टर निकली और मैं बाहर ही खड़ा था, और पेशेंट के घर के एक मेंबर भी बाहर खड़ा था। बाहर निकली तो जैसे बड़े बड़े लोगों का हेल्थ का रिपोर्ट होता है ना, डॉक्टर लोग बुलेटिन जारी करते हैं, जो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं। वो डॉक्टर आई, सामने खड़ी हुई और बहुत साधारण आवाज़ में, लड़की थी डॉक्टर, और 30 साल से ऊपर की लग ही नहीं रही थी, हो सकता है 35 साल की रही, लेकिन स्मार्ट बहुत थी, अच्छी सुंदर, जैसा ये थंबनेल में आप देखेंगे इससे भी सुंदर थी। और बताने लगी, करीब करीब 15 मिनट खड़ी होकर समझाई पेशेंट के घर वाले को, और मैं भी साथ में सुन रहा था। सारा समझाई ऐसे ऐसे। अच्छा, फिर पेशेंट के पास गया, करीब आधा घंटा वहाँ था, वहाँ से अपना निकला, इंतज़ार करने के लिए नीचे बैठ गया, क्योंकि वहाँ अभी और रुकना था, कम से कम आधा घंटा 45 मिनट। सोचा कि भाई कई दिनों से यूट्यूब नहीं देखे हैं, उस पर टाइम नहीं दिए हैं, तो अभी यूट्यूब देखेंगे बैठ के यहाँ नीचे रिसेप्शन में। तब तक एक मोबाइल में, आजकल तो एआई का ज़माना है, एक न्यूज़ आया, वो पढ़ के हृदय विदीर्ण हो गया। अब वो न्यूज़ क्या था वो सुन लीजिए। कहीं किसी ज़िले में की बात है, वो लातूर या बीड ऐसा कुछ बता रहा था, मुझको तो मालूम नहीं कहाँ लातूर है कहाँ बीड है, और बता रहे थे वहाँ एक सरकारी डॉक्टर थी, और कम उम्र की थी, लड़की थी, सुंदर थी। तो उसको कुछ रिपोर्ट वगैरह तैयार करना था हेल्थ संबंधी, भगवान जाने क्या था। फिलहाल हुआ क्या था कि वो डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया था एक दिन पहले, अभी जल्दी की ही बात है। अब देखिए मजबूरी लोगों की कि उसने सुसाइड नोट अपने हाथ पे लिखा था, हाथ की गदोरी पे, बाएं हाथ की, दाहिने हाथ से लिखा था। वो भी उसमें दिख रहा था, मैंने वो देखा, वो पढ़ा, वो किसी मार्कर से, रेड कलर के संभवतः मार्कर से लिखा हुआ है, लिखा हुआ था। अब जो केस दर्ज हुआ, वो कितना मुश्किल से दर्ज हुआ, हो ही नहीं रहा था। उसने लिखा क्या था, बात क्या वहाँ प्रकाश में आई कुछ, वो इस चीज़ से स्पष्ट है कि 2 लोगों के खिलाफ जो नामजद हुआ, नाम आया 2 लोगों का, उसमें एक डॉक्टर और एक पुलिस अधिकारी। और रीज़न उस डॉक्टर लड़की ने क्या लिखा था जो सुसाइड कर ली, कि किसी रिपोर्ट को चेंज करने के लिए, मतलब सही चीज़ को गलत ढंग से लिखने के लिए उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा था, वो नहीं मानी, इसलिए 2 लोगों ने मिलकर उसको टॉर्चर किया, यहाँ तक कि उसको सुसाइड करना पड़ा। अब ये कितना हृदय को विदीर्ण कर देने वाली घटना है। जो भगवान है डॉक्टर,
एक वही डॉक्टर जो सामने खड़ी होकर बता रही, उसका चेहरा बार बार मेरे दिमाग में घूमता चला जा रहा था। वैसे इस न्यूज़ से मुझको कोई खास मतलब, व्यक्तिगत कोई मतलब नहीं था, लेकिन हृदय को विदीर्ण कर देने वाली ये घटना है। और मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूँ कि AI ये सब भी काम अब करने का समय है। अगर सिस्टम में सुधार नहीं हुआ, पुलिस का काम क्या है? यही काम है। पुलिस विभाग के किसी कर्मचारी को बचाने के लिए सारे पुलिस प्रशासन एक साथ होके जो है दबा दें, ये सिस्टम है। गला घोंट दें न्याय का, ये सिस्टम है। या कि कोई डॉक्टर जो है घूस लेके किसी जूनियर डॉक्टर को प्रताड़ित करे, क्या ये सिस्टम का अंग होना चाहिए? ये बड़े भारी दुख का विषय है। अध्यात्म से इसमें यही संबंध है कि अगर पेट भर रहा है तो उसका ये नाजायज़ फ़ायदा ऐसा कुछ नहीं उठाना चाहिए। सबको संतोषपूर्वक कम से कम रहने का अपने जो है स्वभाव में ले आना चाहिए और मानवीय संवेदना बना के ज़रूर रखना चाहिए। अरे देश बहुत ज़्यादा धनी होके क्या करेगा? खाओगे क्या? राजा होबे खाबे खाओ। सिस्टम को बना के रखना ज़रूरी है और जो सिस्टम के घुन हैं उनको निकाल देना ज़रूरी है। इसलिए ये निवेदन करना पड़ा। सभी को सादर प्रणाम।